नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ममता दुबे। आइडियलाइज न्यूज में आपका स्वागत है। आप लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण के नामांकन पूरे हो गए हैं। द्वितीय चरण के बिहार के कुल 5 सीटों पर 86 नामांकन पूरे हो गए हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से 8 लोगों ने नामांकन करवा लिया है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। स्थिति जो भी हो, कमोबेश सभी प्रत्याशियों के द्वारा जन आशीर्वाद लेने का अभियान शुरू हो गया है। सभी अपने अपने मजबूत दावेदारी पेश भी करने लगे हैं। मजबूत दावेदारी पेश करने के कड़ी में वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए लोगों का आशीर्वाद लेने वह पहुंचने लगे हैं। गौरतलब हो कि गुरुवार को वर्तमान सांसद ने लोगों का आशीर्वाद लेने वार्ड नंबर 4 के विभिन्न मोहल्ले में घूम घूम कर एनडीए के पक्ष में जन समर्थन मांगा। निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा ने डीएवी चौक, बक्सा घाट के साथ साथ कई मोहल्ला में जाकर लोगों से आशीर्वाद मांगा। लोगों ने फूलमाला से निवर्तमान सांसद का स्वागत किया। संतोष कुशवाहा ने जनता का दुख दर्द को भी सुना और दूर दूर करने का भी आश्वासन दिया। जन आशीर्वाद मांगने के क्रम में इनके साथ वार्ड नंबर 4 के कई जनता पैदल यात्रा किया। साथ ही साथ स्थानीय वार्ड पार्षद कल्याणी राय, वार्ड नंबर 4 के समाजसेवी राजीव राय, वार्ड नंबर 5 के समाजसेवी उपेंद्र सिंह सहित कई प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। आइडियलाइज न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे सहित कैमरा पर परमानंद परसून के साथ शशिकांत की ग्राउंड। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी लोकतंत्र का पर्व चुनाव आ चुका है और चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी क्षेत्र निकल चुके हैं और क्षेत्र निकलने के बाद सभी जाकर के जनता से मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा भी वार्ड नंबर 4 में आ गए और यहाँ के जनता जनार्दन से मिल करके आशीर्वाद लेने का काम किया है। बहरहाल माननीय निवर्तमान सांसद महोदय क्या कुछ कर रहे हैं, ये वो भी हम दिखाते हैं। बर्मन में कितना जन समर्थन से मिल रहा है? पूरा जन समर्थन है, सब लोग एनडीए के पक्ष में है, सब लोग हम लोगों के साथ है, इसलिए पूरा जनता का समर्थन। सर, आप एक रोड से भी अभी आए थे सर? हाँ, अभी रोड के हालात आपने देखा होगा सर। वो नया मोहल्ला बसा है तो स्वाभाविक है कि नए बसावट में रोड अभी नहीं बने हैं, उसके लिए वो स्वीकृत हो गया, रोड बनेगा। तो सर अभी प्रतिपक्ष के लोग भी जो है आज नॉमिनेशन करवा चुके हैं, तो उनसे कितना असर पड़ेगा सर एनडीए? कोई अंतर किसी से नहीं पड़ना है। बहुत सारे प्रत्याशी हो रहे हैं, इसलिए चुनाव एक तरफा है, सभी लोग एनडीए के पक्ष में हैं, इसीलिए एनडीए पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम इस बार सर 400 के पार होना ही निश्चित रूप से देश में 400 पार होगा। इस वार्ड के समाजसेवी राजीव राय का क्या कहना है वो भी दिखाते हैं आपको। वार्ड नंबर 5 के समाजसेवी उपेंद्र सिंह जी का क्या कुछ कहना है, आइए वो दिखाते हैं, उनसे मुखातिब करते हैं। जो है ये जो समर्थन देख रहे हैं ये एनडीए का ही समर्थन है और 400 पार के साथ साथ सांसद जी का 4 लाख पार भी विजयी का है और बहुत जल्द हम लोग आपको मिठाई खिलाने के लिए दावत देंगे। कुछ लोगों की शिकायत भी थी कि रोड के वगैरह में, तो सांसद जी क्या आश्वासन दिए? अभी सब सड़क बनेगा। अभी तो आश्वासन दिए हुए हैं कि इस बार जीत के आने के बाद सब सड़क बनेगा और जो बगैर जिनको जमीन नहीं है उनका सूची बनाने के लिए बोले हैं। जब रिजल्ट आएगा और सांसद बनेंगे तो उनको 3 डिसमिल जमीन करके सबको दिया जाए। विपक्ष के लोग कुछ कह रहे हैं कि इस बार जो है पूर्णिया में जो है खाता भी नहीं। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, खाता का बात मत कीजिए। खाता तो ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है। अभी तो ये तीसरे बार जीतने जा रहे हैं। हम तो बोलते हैं सांसद जी अपने मन से रिटायरमेंट लेंगे कि अब हमको छोड़ दीजिए क्षेत्र में। हैट्रिक लगाएंगे क्या? हैट्रिक क्या, अभी छोड़िए ना, युवराज जैसा 6 बॉल पे 6 सिक्स मारेंगे। क्या कहेंगे सर? अभी क्षेत्र बर्मन में थे सांसद जी, आप लोग भी जो है एनडीए के कार्यकर्ता के तौर पे? पूरा क्षेत्र एनडीए में है, वहाँ लोग ऊपर नीचे की कमियां कम, भरोसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर लोग लगाए बैठे हैं और डबल इंजन की सरकार जो कमियां हैं उसको सबको पूरा कर देगी, ये पूरा हम लोग का अनुमान है। और आने वाला 5 वर्षीय योजना जो होगा उसमें हम लोग देश की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। इसलिए छोटी मोटी बात नहीं है और बड़ी बातों की बात है। छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ हम लोग वार्ड पार्षद हैं और यहाँ के विधायक भी हैं, उन लोग देखेंगे, लेकिन जहाँ कमियाँ होगी हम निश्चित रूप से
माननीय सांसद का शुरू से सहयोग रहा है और सहयोग की वजह से ही आज इस क्षेत्र में लगातार बिजली की बड़ी समस्या थी। तत्परता, सांसद जी के तत्परता से आज तमाम क्षेत्रों में सर्वेक्षण करवा करके वहाँ पोल, तार, ट्रांसफार्मर जो भी जरूरत हो लगाई जा रही है और रोड भी नित्य मोहल्ला नया बस रहा है। स्वाभाविक थोड़ा विलम्ब होता है, लेकिन एक कार्य योजना बना करके सारे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। माने कहा जा सकता है कि जो भी कमियां हैं फिर बनने के बाद सारी बिल्कुल बिल्कुल, वो पाइपलाइन में काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम रुका हुआ, काम चल रहा है। जो आपको हो सकता है चुनाव के बाद भी बहुत कुछ दिखेगा और नए सत्र में जो है इनका जो प्लानिंग होगा, हम लोग के सहयोग से हम लोग जो अपनी समस्याओं को रखेंगे वो आपको कार्य योजना में दिखेगा। अच्छा, समर्थक के तौर पे जो है और लोगों को क्या कुछ कहेंगे आप? सारे समर्थकों से एक ही बात कहेंगे, इधर उधर प्रलोभन में किसी के चुनाव के समय में जो जाल फेंका जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर के कि सांसद आपके पास मिलने आया, आप खुद सोच सकते हैं 6 विधानसभा का क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए बोले सब लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम वार्ड पार्षद हैं, आपसे हम रोज सम्मुख होते हैं, इसमें अगर कमियां हैं तो जरूर हमारा कमी निकालिए। विधायक है, उनका क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, आपसे मिलेंगे लेकिन बार बार नहीं मिल पाएंगे। उसी तरह सांसद से स्वाभाविक है, मैंने महीना में भी मोहल्ला में लेके आ जाए। 6 विधानसभा क्षेत्र में 255 पंचायत से ऊपर है, आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह से संभव है। सत्र में भी आपका 6 महीना करीब साल का बीत जाता है। आप ही की आप ही की समस्याओं को उठाने के लिए सर आप कह रहे हैं कि लोगों के बीच में नहीं जाया जा सकता है, चूंकि ये सांसद हैं, तो दूसरे लोग फिर कैसे लोकप्रियता हासिल कर हम लेते इसलिए बता रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि विपक्ष में बैठ करके सारी उंगली करना आसान है, क्योंकि सिर्फ यही काम करना है। लेकिन जब वो सत्तासीन होते हैं, संजोग से हमारे पास जो कुछ संभावित प्रत्याशी आ चुके हैं मैदान में और जो दिख रहे हैं, उसमें से कुछ लोग पहले से भी यहाँ से हैं। उनके कार्यकाल और अभी इनके 10 साल के कार्यकालों का मूल्यांकन कर लीजिए कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ। इसी दरमियान में आपने देखा होगा, बरसों से छात्र आंदोलन कर रहे थे, यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेडिकल कॉलेज जो शहर के अंदर बनने की स्थिति में नहीं था, माननीय सांसद के हस्तक्षेप से आज आपको सदर अस्पताल ही वो अपग्रेड होकर के आज मेडिकल कॉलेज बन गया, कृषि कॉलेज बन गया। 6 लेन सड़क जो है पटना के बाद दूसरा जगह शहर यही है, पूर्णिया है, यहाँ है। आप देखे होंगे सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है बिहार में पहला आपको यहाँ आया, ये बहुत बड़ा योगदान है। इन सब बड़े बड़े कार्यों के लिए सांसद से अपेक्षा रखना चाहिए, जिस पे खरा उतर रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इनको हम आप सब मिलकर समर्थन करें तो निश्चित तौर पे पटना के बाद दूसरा शहर जो अगर डेवलप होगा उपराजधानी के तहत तो पूर्णिया होगा। धन्यवाद। और आइए हम जुड़ते हैं कि यहाँ के जनता का क्या कहना है, चूँकि यहाँ निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जी यहाँ पे आए और इन लोगों का क्या कहना है। अभी आप लोगों के बीच निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जी आए, कैसा प्रतीत हुआ और क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे सांसद आए? विचार तो बहुत बढ़िया से हुआ था। हाँ। जिस तरीका ने संतोष कुशवाहा आया था उसको भी आने में बहुत तकलीफ हुआ था, वोट उस तरीका नहीं था। तो आप लोग चाह रहे हैं कि ये रोड बन जाए? तो अच्छा, तो रोड बन जाए तो अभी आप लोगों ने समस्या रखा तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? तो हम बोला कि हो जाएगा, उन्होंने कहा कि हो जाएगा। चाची, आप भी कुछ समस्या उठा रहे थे वहाँ खड़ा होकर के, तो आप जो समस्या उठाए थे उन समस्या पे उन्होंने क्या कहा? मान कर चलिए, हम लोग पानी में दिक्कत होता है, पुल बाद देखते करते पानी है, गरीब लोग है, हम लोग जगह उतना नहीं है, 1 कट्ठा जमीन है, वही क्या होगा? 8 आदमी परिवार है, गुंजाइश हो सकता है। तो ये समस्या आपने रखा सांसद निवर्तमान सांसद महोदय के पास, तो उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन मिला अभी आपको? कहाँ कुछ अभी मिला है? मैंने कहा कि सब बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बन जाएगा। तो आपको विश्वास है और उन पे विश्वास एक बार जताएंगे आप लोग? जताएंगे विश्वास। तो चाचा आप क्या जी हाँ जी क्या कहना? हम लोग का घर द्वार का जगह जमीन नहीं है, सरकारी जमीन रोड साइड में रहते हैं, रहने का बहुत दिक्कत है। इतना जो नीतीश कुमार जो था, ये कटिहार क्षेत्र में जिम्मेदार से जमीन खरीद कर को जिम्मेदार से केवला कर को 3 डिसमिल दिया है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को भी नीतीश कुमार ने दिया है, तो उसी नीतीश कुशवाहा जी कहे न देंगे, कुशवाहा जी कहे न किसे देंगे, आशीर्वाद मिले इनको नीतीश कुमार के आदमी को। पुराना है नीतीश कुमार, चलिए तो पुराना है नीतीश कुमार का आदमी ये है, इनको आशीर्वाद मिलेगा इस बार आप लोगों को। सच है कि हमरा आगे बक्सा घाट मुसहरी टोला में एकदम दूसरे जमीन बसल, सरकारी जमीन कल जिम्मेदार भगा दे, की करे, ये हमरा के रोड फोट नहीं है,
ये सब चीज हमरा के देखो चलते तो की आश्वासन मिलना की कहलको ये कल के मतलब हम हमरा के देखो तोरा सबके की लागे छौ कि करतो हाँ लागे छे करते अगर लागे तो आपने देखा कि यहाँ के वार्ड नंबर 4 के जनता जनार्दन का यह कहना है कि नीतीश बाबू बहुत पुराने नेता है और नीतीश बाबू ने काम किया है, यानी विकास किया है, तो नीतीश कुमार का ये आदमी है और इनको आशीर्वाद मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर अगले समाचार में आपसे करते हैं मुलाकात। तब तक सभी सुधी दर्शकों मैं शशिकांत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और सत श्री अकाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।